नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पे। आइए भैया, चलिए हम लोगों ने अलंकार पढ़ लिया था। अच्छा, अलंकार में कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी ना, ठीक, उसको भी देख लेते हैं। जो चीज़ें बाकी रह गई थी उसको भी देख लेते हैं। भैया आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट, ठीक। तो आज हम लोग अलंकार खत्म ही कर लेते हैं। हम लोग शायद विभावना तक पढ़े थे। अगर विभावना के बाद की बात की जाए भैया तो आता है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। अच्छा, विशेषोक्ति अलंकार होता क्या है? विशेष प्लस उक्ति, विशेषोक्ति। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर विशेषोक्ति अलंकार की बात की जाए भैया, ठीक, किसकी अलंकार की बात की जाए? विशेषोक्ति अलंकार की। तो विशेषोक्ति अलंकार में कहता क्या है कि जहां जहां देखिए, विभावना क्या कर रहा था, कल की वीडियो आप लोग देखिएगा। विभावना क्या कर रहा था? विभावना कह रहा था कि जहां पर भैया साधन के बिना कार्य हो जाता है वह विभावना होता है। यहां भैया जहां साधन के रहते हुए भी, साधन के होते हुए भी, जहां साधन के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, यानी यहां साधन होता है और साधन रहता है फिर भी कार्य क्या होता है भैया? होबे नहीं करता। यानी साधन के रहते हुए भी कार्य नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? विशेषोक्ति अलंकार। जैसे भाई जल बिच रहत मीन प्यासी, यह बतिया सुन मोहि आवत हासी। जल बिच मीन रहती प्यासी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, जल बिच मीन रहत प्यासी, जल के मध्य में रहते हुए भी मछली क्या है? मीन माने मछली, मीन माने मछली, मछली इसी को क्या कहते हैं? मत्स्य। क्या कहते हैं? मत्स्य। मत्स्य माने मछली। और अगर मीन केतु हो जाएगा तो मीन केतु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का, ठीक। तो कहते हैं जल बिच मीन रहत प्यासी, जल के मध्य में रहते हुए मछली क्या है भैया? प्यासी है। यह बतिया सुन में आवत हंसी, यह बात सुनकर मुझे हंसी आती है। अब जब जल के बीच में है, साधन पूरा उपलब्ध है, फिर भी क्या हो रहा? कार्य नहीं हो रहा। जहां साधन के रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहां सीधे विशेषोक्ति अलंकार, ठीक। चलिए एक बार इसको देखिए भैया, जैसे हाथ कलम लेकर सोच रहे हैं लेखन नहीं। हाथ कलम ले सोच रहे हैं लेखन नहीं। हाथ कलम, हाथ में कलम लेकर सोच रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे। सोच रहे हैं कि हाथ में कलम है लेकिन सोच रहे हैं लिखे किससे? लेखन नहीं, लिख ही नहीं रहे, सोच रहे हैं केवल कि लिखूं मैं किससे। तो हाथ में साधन है लेकिन लिखते नहीं है, तो वहां भी क्या होता है? हो जाता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। हाथ कलम पर लेखन नहीं, यही आपका क्या होता है भैया? विशेषोक्ति अलंकार। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले अलंकार की तरफ हम लोग चलते हैं फटाफट। आज हम लोग अलंकार को खत्म ही कर देते हैं, स्वाहा, ठीक। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया, बिना समय लिए हुए फटाफट हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब मैं जल्द ही आप लोगों को एक एक चैप्टर लेकर आने वाला हूँ। सोचता हूँ बहुत चीजें, लेकिन क्या करें, ठीक। चलिए अगर बात करते हैं भैया व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। अगर व्यतिरेक अलंकार की बात करें भैया, व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार कहता क्या है कि जहां पर क्या होता भैया? किसी विषय वस्तु का या उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, उपमेय को उपमान से
बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या अच्छा या बुरा कहा जाए। उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या अच्छा बुरा कहा जाए। भैया वहां सीधा सीधा क्या हो जाता है आपका व्यतिरेक अलंकार। जैसे साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। कहते हैं साधुओं का जो ज्ञान होता है भैया ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान होता है, बड़े बड़े पर्वतों के समान होता है, बहुत ज्ञानवान होते हैं, विशाल ज्ञान का भंडार होता है। किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है? सुकुमार होती, कोमल होती है। कैसे भैया? ध्यान दीजिएगा, किंतु प्रकृति सुकुमार, साधु ऊंचे बड़े बड़े ज्ञान, लेकिन अगर शैल माने होता है पर्वत भैया, पर्वतों से आप लड़ेंगे तो क्या होगा भैया? हाथ पैर टूटेगा। लेकिन इनकी प्रकृति क्या होती है? इनसे टकराएंगे तो इनकी प्रकृति सुकुमार होती, कोमल होती है, आपको उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। ठीक, तो जहां ऐसी बात होती है वहां पर क्या होता है भैया? व्यतिरेक अलंकार। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फटाफट हम लोग चलते हैं, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ से पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ज्ञान रखिए, जानते रहिएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार से एक क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, छूट गया था तो अब कंप्लीट कर देते हैं। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहता क्या भैया कि जहां पर अन्योक्ति अलंकार कहते हैं जहां पर किसी एक की बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाए ना, अन्य के माध्यम से कही गई बात, अन्य के माध्यम से कही गई बात, अन्य के माध्यम से कही गई बात क्या होता भैया? अन्योक्ति अलंकार होता है। कोई बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाती है तो सीधे सीधे उसे हम क्या रखते हैं भैया? अन्योक्ति अलंकार में रखते हैं। जैसे होता क्या भैया? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहु काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलीसो बध्यो हैं। आगे कौन हवाल? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलीसो बधे हैं, आगे कौन हो रहा? कहते नहीं पराग नहीं मधुर मधु, न तो इस समय पुष्प में कोई पराग रह गया है न तो कोई मधुरता रह गई है, नहीं विकास यही काल, न तो इसमें कोई विकास हो पा रहा है। अली कलीसो बधे हैं, राजा सॉरी अली कलीसो भौरे जो हैं वो क्या हो? कलियों में जाके फंस चुके हैं, कलियों का शोषण कर रहे हैं। आगे कौन भी हवाल, आगे अब क्या हाल होने वाला है। अच्छा, ये आपकी एक बात हो गई, लेकिन यह बात कहीं भौरों और कलियों के माध्यम से कही गई है। ध्यान दीजिएगा, अन्योक्ति अलंकार जहां कहीं भी आएगा भैया वहां अली कली आपको मिलेंगे। ठीक, कली अली कोई शब्द आपको जरूर मिलेगा भैया। ठीक, अच्छा होता क्या है ध्यान दीजिएगा, यह किसको कहा गया है? यह बिहारी की पंक्तियों का बिहारी ससई का पहला दोहा है। ठीक, ऐसा माना जाता है बिहारी लाल जी जब उनके दरबार में गए, किसके दरबार में रहते थे भैया?
जय सिंह के दरबार में। जय सिंह के दरबारी कवि थे। जय सिंह के यहाँ जब ये पहली बार पहुँचते हैं तो देखते हैं भैया कि जय सिंह की 2 रानियाँ थी। जो नई वाली रानी थी भैया उनकी, वो ऐसे बताए थे उनकी उम्र कच्ची थी। कच्ची उम्र का मतलब वो कम उम्र, 18 वर्ष से कम, यानी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं 14 साल की थी, कुछ लोग मानते हैं कि 16 या 15 साल की थी, कुछ लोग 13 साल मानते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग मान लिए हैं। ठीक, अब वो थोड़ा सा कोमल थी तो बताया जाता है कि उनके प्रेम पास में क्या होते थे, ये राजा एकदम पूरे लिप्त थे, भोग विलास में पूरे लिप्त थे, राजपाट सब छोड़ दिए थे। अब उनका राजपाट करने का मन नहीं था। लेकिन अब जब ये पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा तो इन्होंने राजा को यह दोहा लिखकर भेज दिया। जब राजा इस दोहे को पढ़ते हैं भैया तो इस दोहे को पढ़कर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और पुनः वो राजकाज संभाल लेते हैं। और माना जाता है तब से बिहारी लाल जी जितना भी दोहा लिखते हैं सभी दोहों पर बिहारी को 1 स्वर्ण मुद्रा का दान दिया करते थे। वो 1 स्वर्ण मुद्रा इनको दे दिया करते थे और 1 स्वर्ण मुद्रा पाते थे। इस प्रकार इन्होंने क्या किया भैया, कुल 719 दोहा लिखा। 719 दोहा लिखा। अच्छा, और आगे की बात कहें तो आपसे मिलता है भैया कि रीति काल में एक ही ऐसा कवि था जो एक ही रचना किया, बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई में रीति काल में रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में चला गया और वह सबसे प्रसिद्ध कवि हुआ। ठीक, और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदी शब्द सागर की बात की जाए तो हिंदी शब्द सागर ने क्या किया था, इनके यहाँ 713 दोहे प्रमाणित माने हैं। उसने कहा कि 713 दोहे थे। अच्छा, इनके जो दोहे थे भैया वो दोहे में ही नहीं सोरठे में भी लिखे गए थे। सतसई में दोहे और सोरठे दोनों का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो बस इतनी चीज़ें हैं। अब आज अलंकार हम लोगों का क्या होता है भैया, समाप्त होता है। इससे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी दिन हम क्लास लेके और आगे बता देंगे। ठीक, वैसे मेरी जहाँ तक संभावना है आप लोगों से यमक अलंकार और यमक के साथ साथ श्लेष और रूपक, ये 3 अलंकार महत्वपूर्ण अलंकार हैं भैया। इन तीनों अलंकारों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक संभावना इस बार रूपक अलंकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खासकर यूपीपी के लिए। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूर तक इसको फैलाने की कोशिश करिएगा। हम जल्द ही आ रहे हैं आप लोगों के सामने भैया रचनाओं को लेकर के। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सभी को नमो भगवतो वासुदेवाय।